हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। सो स्टूडेंट्स, हमने एडी एंड एएस अप्रोच पढ़ ली है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट अप्रोच भी पढ़ ली है। अब हम कुछ इक्विलिब्रियम्स के बारे में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। इक्विलिब्रियम्स तीन तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है उसमें वो आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सो स्टूडेंट्स, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का मतलब ही है, देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबके पास काम है और उसी सैलरी पे, उसी वेजेस पे वो काम करने के लिए तैयार हैं। और उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सैलरी और वेजेस की वजह से खाली बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। अब इसमें कुछ लोग खाली बैठे होंगे लेकिन वो अपनी मर्जी से खाली बैठे होंगे, वो अपनी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है उसको। ठीक है। अब ऐसे फुल एम्प्लॉयमेंट में हम उन लोगों को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी नौकरी पाने के चक्कर में बैठे होते हैं और उनके कई और रीजंस होते हैं स्टूडेंट्स। तो ऐसे लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं करते। तो इसीलिए फुल एम्प्लॉयमेंट फ़िलहाल बिल्कुल ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें जो लोग काम कर सकते हैं, जो रेडी हैं काम करने के लिए, वो सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आपको क्या लिखना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम हमेशा ए डी इज इक्वल टू ए एस होता है। when AD is equal to AS at full employment level OQ। तो ये तब आता है स्टूडेंट्स जब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा है और AD और AS वहीं पे एक दूसरे को काटते हैं। तो डायग्राम बड़ा सिंपल है। आप देखिए, हमने पहले भी ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट आपको लिखना है एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आपको एग्रीगेट डिमांड का जो कर्व है वो बना देना है। ठीक है। तो ये होगी एक्स एक्सिस। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व हमेशा ऊपर से बनता है क्योंकि यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। तो इसी तरह इसको आप आगे ले जाइए। जब ये 45 डिग्री लाइन यानी कि ए एस को जब काटेगा तो वहीं पे इक्विलिब्रियम होता है और ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब सभी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है। एट दिस लेवल ऑल दोज हु आर विलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट आर एबल टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये चीज़ ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो कि सभी लोग जो उस सैलरी पे, उस वेज पे काम करने के लिए रेडी हैं उस समय, वो सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है स्टूडेंट्स तो ये ज़्यादा मार्क्स का नहीं आएगा, ये 2 या 3 नंबर का ही आएगा। तो आपको इसका डायग्राम बना देना है और इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन और इक्विलिब्रियम के बारे में लिख देना है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में इतना ही, बहुत छोटा सा टॉपिक था। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।